प्यारे बच्चों, काले कौवे ने एक जंगल में अपना गेस्ट हाउस बना रखा था। साथ ही उसने अपना ढाबा भी खोल रखा था। उसके होटल में ज़्यादा पंछी नहीं आते थे। कोई भी पंछी दूर से आता और वो उसको देर हो रही होती तो वो उसके होटल में रुक जाता था। इस तरह से अब उसके होटल में कोई भी पंछी नहीं आ रहा था, जिस वजह से काला कौवा बहुत परेशान रहता था कि मेरा कारोबार तो बंद होने वाला है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। इस वजह से कालू कौवा बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके पास खाने के लिए कोई अनाज नहीं था और ना ही उसका कारोबार चलता था। इस तरह से वो एक दिन बहुत परेशान बैठा था तो सोचने लगा, अरे यार, मेरे होटल में कोई आता तो है नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे अपना होटल चलाऊं। ना ही अनाज है और ना ही खाने के लिए कोई भोजन, ना कोई चीज़, ना कोई फ्रूट। मैं ऐसे तो भूखा मर जाऊंगा। काफ़ी दिनों से मेरे होटल में रहने के लिए एक पंछी तक नहीं आया है जो मुझे अनाज दे दे। भी ये सोच ही रहा था वो कि वहाँ पे रानो चिड़िया आती है जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। अरे कालू कौवे, अब किस चीज़ की इतनी टेंशन ले रहे हो? कालू भाई, क्यों इतने परेशान हो आप? अरे बहना, मैं क्या बताऊं तुम्हें, इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा काम अच्छा खासा चल रहा है। अब पता नहीं क्यों ये सारा कारोबार ठप हो गया है। अरे भाई, तुम टेंशन नहीं लो, हम हर जगह पे पोस्टर्स लगवा देते हैं। ये सोचकर वो लोग जंगल में हर जगह पे पोस्टर लगवा देते हैं कि अगर कोई भी पंछी या कोई भी यहाँ पे रहने के लिए आए तो उनको ये कालू कौवे के होटल का पता चले रास्ता, और वो फिर कालू कौवे के होटल में आके रहना शुरू कर दे। ये सोचकर वो हर जगह पोस्टर लगा देते हैं और वो ये सोचते हैं कि कालू भैया, अब आप टेंशन ना लें, अब आपके पास बहुत दूर दूर से पंछी आया करेंगे। हमें तो जाके अपने होटल की सारी मैनेजमेंट को अच्छा करना चाहिए ताकि सारे पंछी वहाँ पर खुश होकर जाएं। इस तरह अभी वो सोच ही रहे थे कि बहुत से पंछी जंगल में घूम रहे थे और रहने का इंतज़ाम नहीं हो रहा था उनका। वो बहुत परेशानी के आलम में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। तो वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कालू कौवे के होटल के पोस्टर लगे होते हैं। तो वो उन पोस्टरों को देखते हैं और सोचते हैं कि हम लोग अब यहाँ कालू होटल में ही रुकेंगे। एक कबूतर बोलता है, चलो पंछियों, हम चल जाके पूरे जंगल में ढूंढते हैं कि कालू होटल कहाँ पर है, फिर वहाँ पर हम रात गुजारेंगे क्योंकि रात बहुत अंधेरी हो गई है और हमारा आगे जाना इम्पॉसिबल है। हम आगे नहीं जा सकते, जिस वजह से आज रात हम किसी के होटल में गुजारेंगे। चलो चलते हैं। ये कहकर सारे कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और वो फिर आखिरकार कालू कौवे का होटल ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर कालू कौवा सो रहा होता है। अरे कालू भैया, कालू होटल वाले भैया, उठो। जी जी पंछियों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे कालू कौवे, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर जाना है। हमें रात हो गई है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, जिस वजह से हमारा उड़ना मुश्किल हो गया है। आप हमारी मदद करें, हमें रूम चाहिए, हमें इतने सारे रूम चाहिए कि हम सब लोग उसमें आ जाएं। जी जी, मेरे पास 10 रूम हैं। आप लोग कितने हो? हम लोग भी 10 ही हैं, तो हमें 10 रूम चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों के रूम तैयार करवाता हूँ, आप लोग जाओ और रेस्ट करो। ठीक है कालू भैया, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम भी कर देना, हमने खाना भी नहीं खाया। सुबह से हम उड़ते आ रहे हैं और हमें बहुत भूख लग रही है,
प्लीज़ जल्दी से खाने का इंतज़ाम करिएगा और रूम में हर चीज़ मौजूद है ना? जी, जी, कबूतर भैया खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें और आप जाएँ आपके कमरे में मैं फ्रूट्स भिजवाता हूँ। फ़िलहाल आप फ्रूट्स वगैरह खाएँ और थोड़ी देर तक आपको खाना भी तैयार मिलेगा। ये कह कर कबूतर बोलता है, ठीक है कालू भैया, हम जाके रेस्ट करते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर आप हमें खाना भी भिजवा दीजिएगा या हमें बुला लीजिएगा, हम खा लेंगे। ये कहकर वो सब चले जाते हैं। इधर कालू के पास रानो चिड़िया आती है और फिर कालू भैया क्या हुआ है? अरे बहना, हमारे पास 10 मेहमान आए हैं और उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना है। चलो चल के खाने का इंतज़ाम करें, मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि हमारे पास इतना इंतज़ाम अच्छा नहीं है। अरे भाई तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं खाने का इंतज़ाम कर लूँगी। फिर ये कहकर कालू कौवे और रानू चिड़िया ने मिलकर खाने का इंतज़ाम कर लिया। अरे भैया खाना कैसा बना है, मैंने टेस्ट किया है रानू चिड़िया, खाना तो बहुत ही लजीज बना है और बहुत ही मज़े का है। उनको आई होप कि उनको बहुत पसंद आएगा। चलो हम ये खाना ले जाकर उनको दे देते हैं ताकि वो लोग सफ़र से आए थके हारे हैं, जल्दी से ये खाना खाएं और रेस्ट करें और फिर वो लोग रात यहीं पे गुजारेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे होटल का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं है। अरे भई तुम टेंशन नहीं लो कालू कौवे, आप टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना मिल के रात गुजार लेंगे। चले हम ये खाना उनको दे देते हैं ताकि वो लोग खाएं और रेस्ट करें। ये सोचकर रानो हर किसी के रूम में जाके उनको खाना देने लगती है और कालू कौवा दोनों मिलकर उनको खाना परोसते हैं। उन्होंने बहुत ही लजीज बिरयानी बनाई होती है और सारे कबूतर बहुत ही उनके खाने की तारीफ करते हैं क्योंकि रानो रानो के चिड़िया खाना बनाने में बहुत मशहूर थी और वो जंगल के सारे पंछियों के लिए खाना बनाया करती थी। जब भी कोई बनवाता तो वो बहुत अच्छे और मज़े से उनके लिए खाने बनवाती थी। चलो कालू कौवा भाई, चलो हम उनको खाना दे आते हैं उनके कमरों में ही ताकि उनको कोई तकल्लुफ़ ना हो और वो बाहर ना आए। वो पहले ही बहुत थके हुए हैं। हाँ, हमें खाना देना चाहिए उनको ताकि वो खाएं और सुकून से सो जाएं, उनको बहुत भूख लग रही होगी। अरे कालू भैया, ये सुनते ही ऊपर से कबूतर की आवाज़ आती है, कालू भैया जल्दी से खाना ले आओ, हमें बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर वो उनको खाना खिलाते हैं, खाना देते हैं और वो लोग खाना खाकर रानू चिड़िया के खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए कालू कौवे को अनाज की बोरियां देकर जाते हैं। अरे कालू भैया जल्दी से लो, ये आपकी वो बोरी हैं जो आपने कहा था एक रात रुकने की, एक कबूतर की एक बोरी है, तो ये हमारी तरफ से 10-15 बोरी हैं, जो 10 आपका होटल का किराया और 5 आप हमारी तरफ से आपके लिए इनाम है। ये कहकर वो कबूतर वहाँ से अलविदा कहकर चले जाते हैं। रे रानो बहन, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो इनमें से 5 बोरियां तुम रख लो। अरे कबूतर भाई, मैं ये कैसे रख सकती हूँ, मैंने तो बहन बन के आपकी मदद की है तो ये मैं कैसे ले सकती हूँ। नहीं कोई बात नहीं रानो, तुम ले लो, बहन भाई हैं तो बहन अपनी भाई अपनी खुशी से अपनी बहन को दे रहा है। तो फिर कबूतर 5 बोरी अनाज रानू चिड़िया को दे देता है और बाकी खुद रख लेता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसका होटल अच्छा खासा चलने लग जाता है और वो बहुत खुश होता है कि उनके दूर दूर से पंछी आकर उसके होटल में रहने लगते हैं और वो पंछी कहते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत होगी हम आपके होटल में ही रुकेंगे। ये कहकर वो वहाँ से
चलो तो जाते हैं, लेकिन वो जाते हुए ये सोच रहे होते हैं कि कितना अच्छा होटल था, हर चीज़ का मैनेज किया हुआ था, खाना भी बहुत अच्छा था और अनु चिड़िया कितना मज़े का और लजीज खाना बनाती है। हमने तो बहुत मज़े से बहुत सारा खाना खाया और उंगलियां ही चाटते रह गए। ये सुनकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश होते हैं। वो इस तरह से फिर अपना होटल को मैनेज करते हैं और इससे भी बड़ा होटल बना लेते हैं और मैनेजमेंट को हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। कालू कौवा और राना चिड़िया मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में मिट्ठू, तोता और उसकी बेगम मीनू रहते थे। दोनों ही अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अचानक मिट्ठू की ज़िंदगी में एक और मैना आ जाती है, तो वो अपनी बीवी को टाइम कम देने लग जाता है और घर में बहुत कम कम कब कब कभी कभार आता है और सोचने लगता है कि मैं उस मैना से शादी कर लूँगा। इस तरह वो अपनी बीवी से आकर बात करता है कि उसे दूसरी शादी करनी है, तो मैना भड़क उठती है। अरे मिट्ठू, आपको शर्म नहीं आती? आप अब दूसरी शादी करोगे? मैंने सारी ज़िंदगी आपको इतना प्यार किया है। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो मिट्ठू जी। अगर आप मुझसे प्यार करते होते तो आप दूसरी शादी नहीं करते। अरे मैना, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो मैं उसके बगैर भी नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करने दो। तुम मुझे इस बात से मना नहीं कर सकती। अरे मिट्ठू, ऐसा तो नहीं करो। मैंने सारी ज़िंदगी आपके नाम की है। आप अब इस तरह से मुझे धोखा देंगे? अरे मैना, धोखा तो तब होता अगर मैं तुमसे बिना बताए शादी करके उसको अपने घर ले आता। इस तरह धोखा होता। ये तो धोखा नहीं है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम प्लीज़ मान जाओ और मेरी दूसरी शादी करवा दो। अरे मिट्ठू, पागल हो तुम? मैं अपने हाथों से अपने पति की शादी किसी और से कैसे करवा सकती हूँ? अरे मैना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। नहीं मिट्ठू जी, नहीं। अच्छी तो मैं हूँ, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं अपने ही पति की शादी किसी दूसरी मैना से करवा दूँ। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। अरे तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। मैना, तुम्हें मेरी शादी करवानी होगी। इतनी दफ़ा कहा है मैंने तुम्हें, मुझे शादी करनी है। तुम मेरी बात को समझती ही नहीं हो। अगर तुम प्यार करती होती मुझसे तो तुम ये बात भी समझती। अरे मिट्ठू, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। इस वजह से तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं रख सकती और ना ही किसी दूसरे मैना के साथ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरी बात को समझो। मेरी बात को समझो प्लीज़। तुम शादी मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। अरे मैना, मैंने कब कहा है तुम मेरे बगैर रहो? तुम दोनों के साथ में रहूँगा मैं। नहीं, मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए और मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूँगी। मैना, मान जाओ ना प्लीज़। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, मेरे बगैर रह लो। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।